निकालना पड़ेगा। तो कुछ निकल रहा है? नहीं निकला अभी तक। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट आपका है फ्यूचर प्लान। चौथा मैंने देखा कि रिस्पॉन्स का गड़बड़ होने का कारण क्या है? फ्यूचर प्लान भी कईयों का है ही नहीं। सही सही बताए तो आपका फ्यूचर प्लान है? मुझे नहीं लगता। अगर फ्यूचर प्लान होता तो कम से कम प्लान का 50% तो आप ले लेते। प्लान का 50% तो छोड़ो, अभी 10% से शायद आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप जिंदा रहेगा। 12 महानगर के बच्चों के पास क्या होता है कि उन लोग के प्लान तैयार है, उनका एक जिद है कि मुझे इतने दिनों में यहाँ तक पहुंच जाना है। आपका क्या प्लान है? तो चीटी तक का प्लान होता है। चीटी तक का प्लान है। आप इतने बड़े बड़े इंसान बन गए, ठीक है, और अपने माँ बाप पे कितना पैसे इन्वेस्ट करवा चुके होगे ये मुझे बताओ। आज गिन के बैठोगे तो आपके बचपन से, मतलब पैदा होने से लेकर आज की एज तक माँ बाप ने जितना इन्वेस्टमेंट कर दिया ना आपके ऊपर, अगर वो किसी बिजनेस में लगा देते तो रिटर्न से वो अपना बुढ़ापा सुखी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने बुढ़ापे की तो सत्यानाश कर दिया आपके ऊपर पैसा लगा के। और आपका रिटर्न वैल्यू कितनी है बताओ? क्या है रिटर्न वैल्यू आज? 0% रिटर्न वैल्यू। यानी ये तो साफ साफ अगर एक बिजनेस माइंड इस तरह से देखा जाए, इससे अच्छा तो वो एक मशीन लगा के पिताजी कमा चुके होते, एक ट्रैक्टर खरीद लेते, एक बहुत बड़ा बिजनेस फार्म हाउस खरीद लेते, उससे उनका रिटर्न वैल्यू ज्यादा होता है। तुम लोग को पैसा देने के बाद मिला क्या उनको? तो आपका फ्यूचर प्लान कुछ ना होने से आपकी वैल्यू तो जीरो हो गई ना मार्केट में। यानी अगर पिताजी आज अगर देखें कि आपका लाइफ में इन्वेस्ट करने के बाद क्या रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, तो 0% का रिस्पॉन्स पिताजी को दिख रहा है। और इसी कारण से आपको ध्यान रखिएगा कि आपके घर में आपकी इज्जत क्या रहेगी आप जानते हो, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि 2 वक्त की रोटी और सोने की जगह मिल रही तो बहुत इज्जत है। आपसे पूछा तक नहीं जाता कि घर में कोई अगर बड़ा कार्यक्रम होता है आपसे कोई सलाह मशवरा नहीं करता आजकल। पहले किया जाता था, आजकल बोलता है कुछ करता है कि क्या सलाह मशवरा करना, पैसा तो हम ही लगा रहे हैं। जब घर में कुछ बुरा भी होता तो आपसे कई बार पूछा नहीं जाता, बस बोलते घर की रखवाली करना बाकी हम देख लेंगे। यानी इस तरीके से आप अपने घर में सर्वेंट बन गए। तो अगर समय रहते अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स जल्दी करते तो क्या आज अपने पैरों में ना खड़े होते? अगला पॉइंट आप बताइए, आप में से कोई कि आपका रिस्पॉन्स टाइम स्लो जो हुआ है उसका और क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? आपको इतने मौके मिले, आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ उखाड़ क्यों नहीं पाया अभी तक? आपने जबलपुर वर्ड को उखाड़ना गए थे और कहाँ गलती कर रहे हो आप? हाँ, फियर है। चलो एक बार फियर भी आपकी किससे आया? किस चीज में रेगुलरिटी नहीं बताओ? हाँ, मतलब वही बात हुई ना कि निकले और लौट आए, ठीक है। एक पॉइंट फियर भी आ रहा है। आपको मौके मिलते हैं, आपके मन में डर रहता है, अरे मुझे नुकसान हो जाएगा। जैसे अभी हाल ही में हम लोग ने फाउंडेशन की तरफ से जॉब बिजनेस करने के लिए हम लोग कुछ ऑफर्स कराए थे कि भाई आप बिजनेस करें, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको मैनेजमेंट स्किल्स बताएंगे, हम आपको रास्ते बताएंगे, ठीक है। समय समय पे बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे सरकारी विभाग भी क्या करते हैं, आपको ये चीजें करवाते हैं कि आप क्या करें, थोड़ा सा सामने आके फ्रंट में आके कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ अपना करियर प्लान करें। लेकिन छोटे महानगर के बंदा फियर से बहुत ज्यादा ग्रसित है। उसको मालूम है कि बहुत मुश्किलें घर में चल रही है, लेकिन मैं फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज मुझे फियर है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। अगर ये फियर अमिताभ बच्चन जी अगर करते तो आज महानायक ना बनते, MS धोनी करते तो इतने बड़े क्रिकेटर ना बनते। मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूं कि एक आम इंसान जो मध्यम वर्गीय परिवार से जो बिलोंग करता है उसको फियर से खुद को बचा के फैसले लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा, आप केवल एक ही पत्थर के दम पे खड़े हो, वो आपका पिताजी। जिस दिन पिताजी स्लिप मारे ना, आपको समझ में आ जाती है कि आप कितना कर पाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार में एक ही खूटे में नंगा होता वो होता अपने पिता। और कोई खूटा है क्या? अंबानी तो नहीं है हमारे पिता कि पिता अगर चले भी गए तो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बिजनेस हमारे नाम से करके गए और एक फेम नेम देके गए हमें। हमारे पिता कुछ नहीं कमा पाए सिवाय एक छोटा सा रकम, एक छोटा सा घर और एक छोटा सा अपना दुनिया बना के गए हैं। उसके बाद क्या आपके पास ताकत है कि आप उस एम्पायर को खड़ा करके दोबारा रख सको या आगे बढ़ा सको? एक चीज देखी गई है कि वर्तमान समय में अपने पिता के प्रॉपर्टीज को उनके बच्चे और बच्चियां सबसे ज्यादा लॉस कर रही है।
वेल्थ मेकिंग की जो आज जो दुनिया वेल्थ मेकिंग की बात कर रही है, दुनिया कह रही है कि पिता ने अगर 70 रुपए जोड़े तो बच्चे को 200 रुपए जोड़ने चाहिए थे। आज उल्टा हो गया, पिता 70 रुपए जोड़ गया था, बच्चा 20 रुपए के कमाने के लायक नहीं है। इस कारण से आपको ध्यान रखना है, दुनिया की वेल्थ ऐसी जा रही, गरीबी क्यों बढ़ रही है? आपको पेपर में आप देखते होंगे कहा जाता है गरीबी बढ़ रही है, जबकि आपको तो एजुकेशन ज्यादा मिला, आपके बाबा 12th पास थे, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो हो, कई लोग तो पीएचडी भी दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास नौकरियों के ज्यादा अवसर है, आपको तो बैंक लोन भी देती है, आपको इस समय यूट्यूब से नई नई चीजें सीखने की आपको जो है ताकत दी जा रही है। लेकिन वेल्थ दुनिया की नीचे क्यों आ रही है? ये सवाल बहुत अहम है। जबलपुर में लोग गरीब ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर आप देखें कारण क्या है, कारण ये है कि बाप ने अगर 100 रुपए जमा कर लिए थे तो बेटा 50 जमा करने की औकात नहीं रख रहा आज। लेकिन बेटे को फख्र बहुत है, बेटा हर जगह जाके छाती ठोक के सेल्फी लेता रहता है जैसे उसके पास बहुत पैसा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर वेल्थ मेकिंग में आप फेल हो रहे हैं तो आप कौन से ह्यूमन बीइंग हो ये बताओ। और कोई भी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बताती कि आप इतनी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपके माँ बाप किस इंटेंशन से आपको भेजते हैं, आप वेल्थ मेकिंग करो। दुनिया का एकमात्र सिद्धांत होता है पैसा बनाना, और कोई सिद्धांत नहीं दुनिया में। वेल्थ मेकिंग के रेस में कितने पीछे हो गए हो आप देख सकते हो। आपको विश्वास ना होता, आप इंदौर जाते हो तो इंदौर जाके सेल्फियां ना कीजिए। इंदौर में आपको उम्र के बच्चों से जाके बात करें, आपको समझ में आएगा कितने आप पीछे हो गए। आज इंदौर महानगर क्यों है और आज जबलपुर बर्बाद नगर क्यों है? सिर्फ डिफरेंस का कारण हमारे पास ये है। तो फियर फैक्टर आपके पास जो है, इस कारण से आप क्या कर रहे हो, मौका मिलता भी तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। मौका मिलता आपको क्योंकि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद डरे हुए तो आप फैसला नहीं ले पाते। आपको मैंने कहा होटल मैनेजमेंट कर लो कोर्स, आप डर जाते हो, अरे होटल मैनेजमेंट में नौकरी नहीं मिली तो पहले ही सवाल रहती नौकरी नहीं मिली तो आप अगर हर चीज पे अगर फियर करोगे तो आप तो गए काम से। फिर रेगुलरिटी की बहुत अच्छी बात की किसने की, रेगुलरिटी की बात बहुत अच्छी बात की किसने। कोई भी महानगर बर्बाद क्यों होता है? आज आप देखते हो छिंदवाड़ा इज डेवलपिंग, आप देखते हो रायपुर नागपुर डेवलप कर गए, इंदौर भोपाल ने डेवलपमेंट में बाजी मारी, जबलपुर क्यों फेल होना लगा था? इसका मेन कारण क्या, यहाँ के यूथ की रेगुलरिटी कहाँ है? यहाँ का यूथ सिर्फ पूरी तरीके से अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करके बैंक से लोन लेकर सब कुछ करने के बाद उसको खुद डिसाइड नहीं है कि मुझे करना क्या है। 25 से 26 इयर्स का एज ग्रुप का जो यूथ है जबलपुर में, वो सिर्फ कर क्या रहा है, सिवाय समय खराब करने के कुछ नहीं कर रहा। इस कारण से जबलपुर में रोजगार नहीं आते, बिजनेस नहीं आते, जबलपुर में कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं हो पाती, होती है तो फेल हो जाती है। यहाँ का यूथ केवल एक अय्याश यूथ का कहलाने लगा है। बाहर के महानगरों तक में जबलपुर के यूथ को अय्याश कहा जाता है। बोले कि यहाँ के यूथ अय्याश है। सर यहाँ के यूथ से 25-26 साल तक क्या करते हैं, सिर्फ फालतू काम करने कह दो, पर एक बंदा ऐसा नहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ का सोच रहा है। जबकि बाहर के लोग क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर आप सोच रहे हो तो आपके पास पैसा आना चालू हो जाना चाहिए कॉलेज के तुरंत बाद से। ठीक है, आप में से कोई ये मुझे मत बताए सर 4 साल 5 साल से कलेक्टर की तैयारी कर ली जाएगी, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है तो आपके पास कॉलेज के बाद से भले 200 रुपए आपके पास आने लगे, पर आने तो चाहिए थे। आप तो जीरो में 5 साल से डरे हो। तो कॉलेज के तुरंत बाद कुछ नहीं तो कोचिंग पढ़ा के 200 रुपए लीजिए, कुछ नहीं तो छोटे मोटे जॉब करके 200 रुपए लीजिए, कहीं तो पैसा आपके पास आना चालू हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं आ रही? बिकॉज आपके पास क्या नहीं है, रेगुलरिटी नहीं। आप ये नहीं सोच पा रहे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और अगर कुछ करने भी कहता है तो रिस्पॉन्स का जीरो बनाऊंगा आपको। 7वां पॉइंट क्या, 7th पॉइंट लिखिएगा, हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज हमारे जबलपुर के युवाओं का ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा नोट किया जा रहा है। मैं अभी हाल ही में विस्तार ग्रुप रायपुर गया था कुछ महीनों पहले, अक्टूबर 21 की बात है। रायपुर में मैंने जब गया तो मैंने वहां पे देखा कि वहां पे एक जवान एक बूढ़ा हर इंसान वहां पे योगासन करता है, फिटनेस पे ध्यान देता है, अपने लिए ग्राउंड वहां पार्क में जाके इंसान बैठ के सिर्फ टाइम पास नहीं करता, वो अपने फिटनेस को मजबूत करता है। वहां के एजेड पर्सन को भी देखा, वहां के युवाओं को भी देखा दौड़ लगाते हुए, अपने लिए फिटनेस को पेश करते हुए। देखिए सीधी सी बात है, आपका बॉडी का रिस्पॉन्स टाइम जो कम हो रहा है, इसका एक कारण क्या है, हेल्थ इश्यूज। आपका हेल्थ क्या इतना अच्छा है कि आप पे तुरंत कोई भी काम करने के लिए आपके बॉडी मसल्स में ताकत है? सोच समझ के बोलिएगा। अगर मैंने कहा कि भाई किसी के घर में मान लीजिए कि सडनली कुछ अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, घर गिर पड़ा,
और बोला कि भैया मलबा साफ करना यार, थोड़ा सा यार 2-3 लोग, हम 3-4 लोग मिलकर कर देते यार, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप चले भी जाओ, चलो दोस्ती है, चले गए। आपने थोड़ा सा वहाँ पे मलबा साफ किया, तो व्यवस्थित किया, घर को ठीक किया, मम्मी पापा को अच्छी जगह सेट किया उनके, उसके बाद आपने हाथ पैर जवाब दे दिए। आप 2-3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आपका शरीर जवाब दे गया। क्या इस यूथ की इंडिया बात कर रहा था? और जबलपुर में क्या ऐसा, अगर बीमार टाइप के लोग रहेंगे तो क्या बड़ी कंपनी आएगी कभी? आज बैंगलोर में कंपनी क्यों जाती है? साउथ इंडिया के लोग आप देखते हो, दे आर वेरी